प्रकार है आदर्श, अत्ते, न्याज, सब्बीर, ऊदल, गोलू, गब्बर, आशु बर्गी, आशु यादव, मोनू। सेवन्या 11 10 प्लेयरों से खेल रही है। इंडियन लाइंस की प्लेइंग इस प्रकार है: असलम खान, आसिफ, रवि, दीपक, स्वप्निल, आकाश, नुमान, सचिन, जावेद, अफसर, अनस। एम्पायर्स जल्द से जल्द मैच चालू करवाइए, इसके बाद हमारा एक और मैच है। इंडियन लाइंस आप जल्द से जल्द फील्ड लगाइए, नहीं तो आपको पेनाल्टी लग सकती है। का प्लेइंग 11 में नाम नहीं है। ये अनस है कि अमन है, ये बताइए, आप क्लियर करिए पहले। कौन नहीं है इसमें, आप ये बताइए पहले। एम्पायर्स तुरंत मैच चालू करवाइए, बहुत डिले हो चुका है। स्वागत है फिलहाल इस मुकाबले में। आज के दिन का
तीसरा मुकाबला आप देखेंगे। टीम शिवन्या 11 सीनियर ये टीम है, वहीं दूसरी ओर इंडियन लायन जबलपुर। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी के साथ में शुरुआत हो चुकी है गेंदबाजी की। रवि गेंदबाजी पर, वहीं बल्लेबाजों की बात करें तो आदर्श और नियाज नजर आ रहे हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतारे जा चुके हैं। फिलहाल मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन का तीसरा मुकाबला, दोनों ही टीमें जबरदस्त। इस दफा क्रॉस बैटेड बल्ला, नो लुक शॉट के अंदाज में खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का बिल्कुल भी संपर्क नहीं, 2 गेंदें खाली गुजर चुकी है। एक बढ़िया गेंदबाजी के साथ में आगाज रवि गेंदबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले के शुरुआती 2 ओवर, इन 12 गेंदों से ज्यादा रनों की संभावना हो सकती है। इस दफा भी बढ़िया गेंद, लगातार ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद के साथ में बल्ले का बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो पाया। नतीजा ये रहा कि अब तक तीनों ही गेंदें जो है वो खाली आ चुकी है। इस दफा फुल टॉस ऑन साइड में पहला रन आ चुका है। रनों की शुरुआत हो चुकी है। दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदलकर चौथी गेंद में रनों का आगाज किया है। 4 गेंदें पहले ओवर की रवि गेंदबाजी पर है। वहीं दोनों ही टीमें जबलपुर की बेहतरीन टीम, एक शिवन्या सीनियर तो दूसरी है इंडियन लायन जबलपुर। आज के दिन का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। यह है लायंस कप। लायंस कप के देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत, अभिवादन। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं राजा परवेज। फिलहाल स्ट्राइक पर नियाज नजर आ रहे हैं। इस ओवर की 2 गेंदों का खेल शेष, लेफ्ट राइटी का कॉम्बिनेशन मैदान पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लहराती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर स्वप्निल चौधरी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस ओवर की 5 गेंदों से केवल 1 ही रन देखने मिला है। आखिरी गेंद देखना है क्या परिणाम देकर जाएगी। कट किया जरूर, फ्लाई स्लिप के इलाके में खिलाड़ी वहां मौजूद है। रन लेने का मौका था लेकिन दौड़ नहीं लगाई दोनों ही बल्लेबाजों ने। पहले ओवर से 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और जब 2 बड़ी टीमें आमने सामने होती है तो लो स्कोरिंग मुकाबले देखने मिलते हैं। एक टीम इंडियन लायंस जिसके पास अनुभवी खिलाड़ी काफी वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं, वहीं शिवन्या सीनियर के पास में युवा खिलाड़ी है, नया जोश है। देखना है जोशीले खिलाड़ी और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच जो भिड़ंत शुरू हो चुकी है, इसमें कौन सी टीम विजेता बनकर अगले पड़ाव में प्रवेश करेगी। फिलहाल दोनों ही टीमें एक दूसरे से जीतने की जद्दोजहद में नजर आएगी। 1 ओवर के बाद 1 विकेट, माफ कीजिए कोई विकेट नहीं, एक संख्या दिखाई दे रही है। ऐसा लगा कि विकेट हो चुका, लेकिन दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर है। 1 रन है, ये विकेट नहीं 1 रन है, 1 ओवर हुआ है। पारी के दूसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी पर दीपक, राइट आर्म ओवर द विकेट, ताकत का इस्तेमाल, गेंद को बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग इलाके में निकाल दिया 4 रनों के लिए। अब यहां से आदर्श ने भी अपने रनों की शुरुआत कर दी है और आदर्श जो है वो आक्रामक शैली के बल्लेबाज है। कुछ वक्त तक गेंद को परखा, जांचा और फिर दूसरे ओवर में जैसे ही प्रवेश किया है, दूसरे ओवर की पहली गेंद से इन्होंने अपनी आतिशी पारी का आगाज कर दिया है। इस ओवर की पहली गेंद 4 रन बाउंड्री के बाहर निकल गई। अगली 5 गेंदों पर परिणाम बल्लेबाज बताएंगे। इस दफा बल्ले का हिस्सा लेती हुई गेंद सीधा विकेटों पर, नहले पर दहला साबित हुए हैं गेंदबाज दीपक। पहली गेंद को आपने 4 रन बाउंड्री के बाहर निकाला तो दूसरी गेंद पर इनका जवाब मौजूद था। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद विकेटों पर जाकर टकराई। परिणाम विकेट के तौर पर देखने मिला और 5 रन संख्या पर पहला विकेट आदर्श जैसे बड़े बल्लेबाज को चलता किया है।
इस ओवर की ये तीसरी गेंद। अगले बल्लेबाज जो आए हैं वो है रत्नेश पिल्लई। 6 रन स्कोरबोर्ड पर। पारी के दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। शुरुआत के पावर प्ले से कुछ खासा रन देखने मिले नहीं है। दीपक ने एक अच्छा बड़ा विकेट हासिल किया। सामने जिशान मौजूद। नियाज जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है और बाएं हाथ के बल्लेबाजों से बड़ी उम्मीद रहती है रन ज्यादा बटोरने की। लीजिए, नियाज ने आगाज कर दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। मैं चाहूंगा दर्शक उस गेंद को अंदर पहुंचा दीजिए वापस। रोड के इलाके में जो दर्शक मौजूद है उनसे विशेष निवेदन की गेंद को अंदर पहुंचाए ताकि ऐसा ही रोमांचक मुकाबला निरंतर चलता रहे। नियाज ने आगाज कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो दर्शक गेंद फेंके अंदर। फिलहाल 12 रन स्कोरबोर्ड पर। नियाज ने एक बहुत बेहतरीन छक्का जड़ा। गेंद हवा के सफर में मैदान के क्षेत्रफल के बाहर। एक और का प्रयास लेकिन असफल रहे। पैर और बैट के बीच से गेंद निकल गई। विकेट कीपर स्वप्निल के हाथों में। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। यह है शिवन्या सीनियर का स्कोर अब तक। पहला विकेट आदर्श के तौर पर देखने मिला जो कि आड़े बल्ले से खेला जरूर था लेकिन गेंद बल्ले से टकराने के बाद विकेटों पर जा लगी। 2 ओवर का खेल अब तक हो चुका है। 12 गेंदों से 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पूरा क्रिकेट इन 2 ओवरों में आपने देखा। फिलहाल आगे का आंखों देखा हाल मुजफ्फर खान से। दो ओवर हो चुके हैं। तीसरा ओवर और बॉलिंग में है अनस। कटनी से अनस। सामने है रत्नेश पिल्लई। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है बैटिंग साइड टीम। और यहां पर अगर आप देखेंगे फील्डिंग साइड ने पहले 2 ओवर में बल्लेबाजों को खुलकर स्ट्रोक्स नहीं लगाने दिए। मैच नंबर 18 आज के दिन का तीसरा मैच, प्रतियोगिता का 18वां मैच खेला जा रहा है। ये बढ़िया उठा दिया इस बार। पीछे फील्डर हैं जरूर और कोई गलती नहीं। चलिए अनस को पहली कामयाबी इस मैच में। और यहां पर कटनी से उन्हें बुलाया गया इसी काम के लिए, अपने काम को अंजाम देते हुए अनस। और बैटिंग में उतर चुके हैं शब्बीर। बारह रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले में जबलपुर इंडियन लायंस जबलपुर सामने है शिवन्या होम्स सीनियर। जूनियर अगले दौर में पहुंच चुकी है। सीनियर का ये जो मुकाबला है सबसे अहम मुकाबला है उनके लिए आज के इस मुकाबले में। बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। लायंस के पास कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर आप देखेंगे इस टीम में आसिफ मंसूरी जो कि टीम के कप्तान हैं, असलम अली हैं, रवि हैं, अनस, सचिन थापा। टीम हल्की नज़र नहीं आती, टीम अच्छी नज़र आती है ये। और स्वप्निल चौधरी भी हैं इस टीम में, तो फिर टीम बहुत अच्छी है। उछाल यहाँ पर प्राप्त करते हुए दिशा ठीक नहीं, वाइड के इशारा अंपायर का। जहाँ तक सीनियर टीम का सवाल है तो फिर इनके पास शब्बीर एक ऐसे खिलाड़ी है जो इस मैच को तब्दील कर सकते हैं। फर्स्ट बाउंस बताने की ज़रूरत नहीं है, पता है खिलाड़ियों के लिए। 15-15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई खिलाड़ी 20 साल, कोई 15 साल, कोई 13 साल से खेल रहा है।
और यहां पर सचिन थापा, और इस मैच का सभी को इंतज़ार था। इस मुकाबले का दो बेहतरीन टीमें आपस में एक दूसरे के सामने अपने आप को पेश करती हुई, प्रस्तुत करती हुई, कौन कितना तैयार है जहनी तौर पे इस मुकाबले को खेलने के लिए। पिछले मुकाबले में एक ज़रूर हल्की टीम से जीत कर आ रही है इंडियन लायंस, आज एक मजबूत टीम से मुकाबला है। फील्ड में तब्दीली करते हुए 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, अब डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, स्ट्राइकिंग एंड पर हैं शेख नियाज। फिर से उछाल प्राप्त करते हुए वाइड हो चुकी है, वाइड का इशारा हो चुका है, दोनों तरह से इशारा देते हुए, सीधे तरीके से भी दे रहे हैं, पलट के भी दे रहे हैं। वाइड मिलेगी एक ही। तगड़ा बाउंसर और यहां पर सचिन थापा, असलम अली वहां पर वो भी कंफ्यूज थे। तगड़ा बाउंसर था लगे और वहां कैच भी कंप्लीट नहीं कर पाए, तो कोई नुकसान नहीं यहां पर। ऑन साइड में एक रन लेते हुए फील्डर मौजूद हैं। शेख नियाज टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखना है किस तरीके से आज टॉप ऑर्डर में वो रन्स बनाते हैं। टीम के लिए दबाव ज़रूर आ गया है। ऊपर से 2 विकेटें गिरी हैं। आदर्श परिहार, रत्नेश पिल्लई दोनों ही स्ट्रोक मेकर आउट हुए हैं शुरुआत में टॉप ऑर्डर में, तो अब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं। शेख शब्बीर की बात करें, शेख नियाज की बात करें, 2 शेख बेहतरीन ओवर रनर्स कंप्लीट करते हुए। 16 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तीन ओवर का 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में आ रहे हैं दानिश, स्ट्राइकिंग एंड पर हैं शेख, 2 शेख। बिल्कुल अब यहां पर एक्शन नजर आएंगे। अक्सर मैंने शेख दुबई शारजा में देखे हैं, यहां आज शिवाजी ग्राउंड पर क्या कमाल करेंगे 2 शेख। ये लीजिए ऑन डिमांड मैक्सिमम यहां पर नियाज शेख, पहला मैक्सिमम गेंद सीधी ट्रैफिक पर। प्लीज बॉल अंदर कर दें, अंदर आ चुकी है। बेहतरीन 6 नियाज से शेख के बैट से, पहला 6 इस मुकाबले में। 16 और 6 22 मुकाबले में दानिश का इस्तकबाल हुआ है। पहली गेंद पर नियाज शेख पहला मैक्सिमम लगा चुके हैं। वाइड हो चुकी है, एक्स्ट्रा मिल चुका है। ज़्यादा उछाल मुझे देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं इस मुकाबले में। ठीक तरीके से वो टप्पा नज़र नहीं आ रहा है बॉलर का। नो का भी इशारा कर दिया है, वाइड का भी इशारा हो गया है। फ्रेड यहां पर मिलेगी। फुल टॉस गेंद, बहुत ऊंचा, हाई एंड हैंडसम 6, दूसरा 6 फ्रेड गेंद पर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 छक्के इस ओवर में। नियाज शेख, जर्सी का रंग पीला है, टीम बदली है। इससे पहले वाले टूर्नामेंट में पीली जर्सी में ही थे, आरडीएक्स के लिए खेला करते थे, लेकिन आज उसी पीले रंग में
रंग में भंग करता हुआ यहाँ पर नियाज शेख। खासा पीला रंग उनको रास आया है संस्कारधानी टेनिस क्रिकेट में नियाज के लिए। अच्छी गेंद आगे, बिल्कुल 2 छक्के लगा चुके हैं, काम कर चुके हैं। आज के टाइम पे किसी का भी कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा खिलाड़ी किस टीम में रहेगा, कहां जाएगा, किससे खेलेगा, कब खेलेगा। बहुत जल्दी प्लेयर्स रिटर्न हो जाते हैं, रिलीज भी हो जाते हैं। रन यहाँ पर कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं नो का भी इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रा रन, वेस्ट टाइड नो बॉल, वेस्ट टाइड नो बॉल है तो एक्स्ट्रा रन के साथ एक्स्ट्रा बॉल भी यहाँ पर। और अब तक दानिश ठीक तरीके से बॉलिंग नहीं कर पाए हैं, उनका सही तरीके से स्पॉट भी नजर नहीं आ रहा बॉलिंग में। जर्सी पर दानिश, नाम है अफसर। अवसर मिला इनके लिए, लेकिन अब तक वो काम कर नहीं पाए अफसर। लेकिन बॉलिंग में अभी भी उनकी काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। वाइड के साथ एक्स्ट्रा यहां पर मिलता हुआ, लगातार लंबा ओवर, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर गेंदबाजी, दिशा ठीक नहीं, दिशाहीन बॉलिंग करते हुए अफसर। फिर से वाइड, बहुत लंबा ओवर अब तक, ये परेशानी बनी हुई है, सिर दर्द बन गया यहां पर। चलिए, मुझे लग रहा है आज ओवर कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारे रन्स, वाइड, नो। चलिए, दुआ करते, उम्मीद करते कि ये बॉल थोड़ी सी लीगल होगी। लीगल डिलीवरी नहीं है, फ्रेट थी, हालांकि लीगल डिलीवरी इस मायने से हम ये कह सकते हैं कि जगह पे तो कम से कम उन्होंने कर दी, जगह पे बॉल कर दी उन्होंने। चलिए, फिर से ऊंचाई, ऊंचाई, दूरी, और फिर से गए ट्रैफिक में। 25 रन आ चुके अब तक। बॉल प्लीज अंदर कर दें। शिवाजी ग्राउंड सदर का मैदान काफ़ी छोटा है, सिक्सेस काफ़ी बड़े लग रहे हैं और ट्रैफिक में बार बार बॉल जा रही है। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ता हुआ ग्राउंड के बाहर का। प्लीज़ बॉल अंदर कर दें। आ चुकी है बॉल। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम दर्शकों का। 25 रन आ चुके ऑलरेडी। सोचने पर मजबूर कर दिया है, इतनी कड़क बैटिंग। 25 रन आ चुके ऑलरेडी, ओवर कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर से इस बार नो का इशारा। 2 रन और आ चुके हैं, 27 आ चुके हैं अब तक। गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी। क्या आज ओवर हकीकत में कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? 27 रन ऑलरेडी। बहुत अच्छी शुरुआत मिलने के बाद लायंस की टीम प्रेशर में अब दिख रही है। चलिए, यहां कोई कसर नहीं छोड़ी। खरबूजे को देखकर रंग बदल रहा है। 2 शेख ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 33 रन आए हैं ओवर से। बॉल प्लीज अंदर कर देंगे। 33 रन आए हैं ओवर से। 3 ओवर में 16 रन थे, चौथे ओवर में आए हैं 33। चौथे ओवर की समाप्ति का स्कोर है 49 रन। 49 रन्स। शिवन्या होम्स सीनियर शुरुआत के 2 ओवर में ये टीम लड़खड़ा गई थी, लेकिन अब पूरी तरीके से ट्रैक पे आ चुकी है टीम। 2 शेख मैदान पर हैं, नियाज शेख और शब्बीर शेख।
49 रन चौथे ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत महंगा ओवर, 33 रन ओवर से आए। सबसे लंबा ओवर, सबसे महंगा ओवर, सबसे एक्सपेंसिव। जबलपुर इंडियन लायंस परेशानियों में है कहीं ना कहीं, विकल्प ढूंढने होंगे। स्वप्निल चौधरी एक बहुत अच्छा विकल्प। सैयद असलम अली लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसके बावजूद अफसर को गेंदबाजी कराना काफ़ी नुकसानदायक। कमेंट्री में तब्दीली, मेरे साथ हैं राजा परवेज। स्वागत है कमेंट्री में एक बार फिर से। धन्यवाद मुजफ्फर भाई। फिलहाल तो 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पिछले ओवर में बहुत बड़ा घमासान देखने मिला। 49 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान से। हालांकि नियाज और शेख शब्बीर मैदान पर है। इन दोनों का बना रहना बहुत ज़रूरी है शिवन्या के लिए। अगर इनका विकेट आता है तो फिर टीम लड़खड़ा सकती है। 49 पर 2 है। पारी के 5वें ओवर की शुरुआत होगी। गेंदबाजी की कमान पर अनस, जिन्होंने पहले ओवर की गेंदबाजी में 4 रन खर्च किए थे। फील्ड पोजीशन में तब्दीली, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड में 3, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन। वहीं ऑफ साइड में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। राजा मोर द विकेट, पटकी हुई गेंद लेग स्टंप की लाइन की थी, जिसे हुक कर दिया। गेंद ट्रेवल कर रही है। हाँ
रन स्कोरबोर्ड पर है, नो गेंद देखने मिली। अगली गेंद फ्री हिट होगी, नियाज वही सामने मौजूद। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद। एक वक्त ऐसा लगा कि कैच होगी, लेकिन फ्री हिट वाली बॉल थी जिसे जानबूझकर छोड़ा गया था। ऐसा लगा नो मैंस लैंड को जानबूझकर बनाया गया इन खिलाड़ियों के बीच में। दो खिलाड़ी एक ही गेंद के नीचे थे, मैं तू के चक्कर में गेंद जमीन पर टप्पा हो गई। फिलहाल 54 रन स्कोरबोर्ड पर। हालांकि एक ही रन वहां पर लिया जा सकता था, लेकिन मिसफील्डिंग की वजह से दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज। इस दफा एक और लेफ्ट स्ट्रोक, स्क्वायर लेग के इलाके में 6 रनों के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि बाएं हाथ के बल्लेबाज अगर रह गए तो रनों का अंबार खड़ा कर देंगे, वही देखने मिला। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, पैरों के करीब से गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग के इलाके में। 6 रनों के लिए 60 रन संख्या हो चुकी है। गेंदबाजी कर रहे हैं अनस। फिलहाल इस छक्के ने इजाफा कर दिया। नियाज मैदान पर जब से बल्लेबाजी का इन्होंने आगाज किया है, रुक नहीं रहा इनका बल्ला। इनके रनों की बात करें तो 16 गेंदों पर 36 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं शब्बीर को मौका ज़्यादा नहीं मिला, 4 गेंदों पर 8 रन शब्बीर के बल्ले से। इस ओवर की कुछ गेंदों का खेल अभी भी शेष। सामने मौजूद नियाज, बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज। इस दफा पटकी हुई गेंद उछाल प्राप्त करती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। इस दफा शोल्डर की ताकत का इस्तेमाल किया था, कंधे की ताकत लगाई और क्या खूबसूरती के साथ में गेंद निकली। एक अच्छा विकल्प ट्राई किया है। फिलहाल 3 गेंद शेष इस 5वें ओवर की। अनस गेंदबाजी की कमान पर है। राइट आर्म ओवर द विकेट, बाहर की तरफ निकलती हुई लहराती हुई गेंद निकली। विकेट कीपर ने बिल्कुल भी गलती नहीं की और बल्ले के साथ में अगर थोड़ा भी संपर्क होता तो शायद कॉट बिहाइंड भी देखने मिल सकता था। ऐसी गेंदें जो बाहर की तरफ रहती है, बल्लेबाज से दूर वाली गेंद, इस पर मौका है कॉट बिहाइंड का। ये ऐसी गेंदें हैं जो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को बांध कर रखती है, वरना तो मिडिल स्टंप और लेग स्टंप की गेंद बाहर के दर्शन दिखाती है। इस दफा स्विंग किया जरूर था बल्ले को, गेंद और बल्ले का खासा संपर्क नहीं। 60 रनों पर स्कोर थमा हुआ है। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी शेष। ये गेंद हवा में, इस बार बड़ा मौका है। गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद है। ऊंची गेंद लेकिन खूबसूरती के साथ में कदर किया। स्क्वायर लेग के इलाके में मौजूद थे। इस दफा गलती नहीं की और ना ही कोई नो गेंद देखने मिली। नियाज ने एक अच्छी पारी खेली। 36 रन 19 गेंदों पर इनके बल्ले से निकले। बहुत शानदार बल्लेबाजी नियाज के बल्ले से। 5 ओवर के बाद 60, 3 विकेट के नुकसान पर। शिवन्या 11 अब तक 60 रनों पर पहुंच चुकी है। 30 गेंदों का खेल हो चुका है। 12 की औसत से रन बन रहे हैं। अगले बल्लेबाज मैदान पर पहुंचाए गए। गोलू इस समय बल्लेबाजी पर नए बल्लेबाज आए हैं। फिलहाल स्ट्राइक की कमान शेख शब्बीर के हाथों में होगी। पारी के 6ठे ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, यह देखना होगा। फिलहाल गेंदबाजी की कमान पर रवि पटेल, वहीं स्ट्राइक पर शेख शब्बीर, नॉन स्ट्राइक पर गोलू। शिवन्या 11 पहले बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीतने के बाद 3 विकेट गंवाकर 60 रन बना चुकी है। 5 ओवर का खेल अब तक हो चुका है, यानी 30 गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी है। 12 की औसत से रन बने हैं। रवि पटेल पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी विकेटों की।
क्योंकि रन संख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ाई है नियाज ने। इस दफा शेख शब्बीर, इन्होंने भी आगाज कर दिया, गेंद को मिड विकेट के इलाके में निकाल दिया बाहर की तरफ। दर्शक कृपया गेंद को अंदर पहुंचा दीजिए आप, फिलहाल ज्यादा दूर नहीं लेकिन मैक्सिमम जरूर देकर गई है और मैदान के क्षेत्रफल के बाहर भी निकाल दिया इस गेंद को। शिवन्या 11 66 पर पहुंच चुकी है। एक क्रॉस बैटर बल्ला मिड विकेट के इलाके से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। एक शेख शब्बीर है, इनका बल्ला थमता नहीं बिल्कुल भी। इस दफा स्विच, इस बल्लेबाज के पास सभी तरीके के शॉट्स मौजूद है, कभी भी कोई भी शॉट का सिलेक्शन कर लेते हैं और रन इनके बल्ले से लगातार निकलते रहते हैं। फिलहाल काफी गति से रन आगे बढ़ रहे हैं। धीमी गति की गेंद स्लोवर, क्या गति का परिवर्तन है। बल्ला सीधा चलाया तो कोई संपर्क नहीं, लेकिन जब उल्टे बल्ले से गेंद टकराई तो रन लेने का मौका था, सुरक्षित है। फिलहाल तो इच्छा नहीं जाहिर की। 71 रन संख्या हो चुकी है पारी का ये छठा ओवर। 12.53 की औसत से रन बन रहे हैं। इस ओवर में गति बढ़ चुकी है रनों की। गोलू इस दफा भौचक्का किया है गेंदबाज ने, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। रवि पटेल गेंद को बाहर से अंदर की तरफ ले गए और बल्लेबाज को बिल्कुल भी छूने नहीं दिया इस गेंद को। गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेग स्टंप को हिट करने की कोशिश, फुल टॉस थी, संपर्क ठीक तरीके से नहीं। साथ ही साथ पारी के 6 ओवर का खेल खत्म। 3 विकेट के नुकसान पर 71 पर पहुंच चुकी है शिवन्या 11। अब यहां से देखना है कि 12 गेंदों पर और कितने रन बटोरेंगे शेख शब्बीर। जब तक मैदान पर रहेंगे रनों की बारिश देखने मिलेगी और फिलहाल इन बारिश का आंखों देखा हाल मुजफ्फर खान आपको सुनाएंगे। रनों की बारिश। बहुत बहुत शुक्रिया राजा। और 71 3 विकेट के नुकसान पर 6वें ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर का खेल बाकी है इस पहली पारी में। शिवन्या होम्स आज मुकाबले में सातवें ओवर की शुरुआत होती हुई लेफ्ट आर्म स्पिनर सैयद असलम अली। 7वें ओवर में पहली गेंद सामने है शब्बीर। गजब की बैटिंग की है बल्लेबाजों ने। पिछले 2-3 ओवरों में कमाल के शॉट्स खेले हैं, आक्रामक बैटिंग, बेमिसाल बैटिंग की है। लेफ्ट आर्म स्पिनर आए हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी लेट हो गए हैं आने में, क्योंकि रन्स बन चुके हैं मेरे हिसाब से तो। और अगले 2 ओवर अगर 10-15 रन और बन जाते हैं तो फिर आपकी टीम बहुत अच्छी स्थिति में होगी कहीं ना कहीं। और इस बार बिल्कुल परख लिया था बहुत जल्दी इस गेंद के लिए। ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। गोलू भमकी लेफ्ट आर्म स्पिन, थोड़ा सा रुक के मारा उन्होंने। लास्ट मूवमेंट पे बढ़िया शॉट, थोड़ा सा ऊपर से बॉल को छोड़ा था, बहुत जल्दी हाथ देख लिया था वहां पर गोलू भमकी ने। 7वां ओवर है, मुझे लग रहा है थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। आउटसाइड ऑफ स्टंप अगर आप रखते हैं तो फिर शायद वहां पर परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा तेज और थोड़ा सा दूर, ये वाली बॉल ठीक रहेगी इनके लिए। तीन पे आए हैं 8 और पिछले मैच में RDX ने 78 रन बनाए थे निर्धारित 8 ओवरों में। और ये जो टीम है अब तक बना चुकी है 79 रन। फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट उठा दिया है अनस, बॉल के नीचे नो का इशारा अंपायर का हो चुका है। रन्स लगातार बनते हुए
थर्ड अंपायर, जरूर उनसे मदद मांगी गई एक बार फिर से। ऑन फील्ड अंपायर का इशारा, तीसरे अंपायर का रुख किया है। 2 रन दौड़कर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये नो मानी जाएगी तो 1 रन और काउंट होगा, कुल 3 रन, और गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी। और अगर नो नहीं होती है तो फिर 1 रन माइनस हो जाएगा और फिर ये बॉल लीगल डिलीवरी मानी जाएगी। और तीसरे अंपायर का मानना यह है कि नो, और एक और एक्स्ट्रा रन के साथ एक फ्री हिट। फ्री हिट हो चुकी है। रन रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है इंडियन लायंस के लिए इस मुकाबले में। इस बार थोड़ा सा धीमा किया था और अच्छी गेंद यहां पर करते हुए, फ्रीड गेंद थी हालांकि, नॉट आउट। अगर स्टंप से बॉल लग भी गई है तो भी नॉट आउट है। वैसे तो नहीं लगी है, अगर लग भी जाती तो कोई नुकसान नहीं था। 7वां ओवर चल रहा है। चलिए, बाहर आने का समय आ चुका है। शब्बीर आउट होकर वापस। असलम अली, उनको काफ़ी देर के बाद यूज़ किया गया। आखिरकार उन्होंने विकेट चटका दिया, लेकिन काफ़ी देर हो गई। और इस तरह से शिवन्या होम्स सीनियर इस मुकाबले में चौथा विकेट खोती हुई। शब्बीर आउट होकर वापस। 82, 4 विकेट के नुकसान पर अब टीम बैटिंग साइड। असलम अली को पहली कामयाबी मिली इस मुकाबले में। 7वां ओवर, अगले बैटर हैं ओमी। कितनी बॉल डली है? 7वें ओवर की आखिरी गेंद सामने। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग 6 रन के लिए। ओवर की समाप्ति हुई है 88 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। फुल टॉस गेंद सामने 6। बेहतरीन एग्रेसिव बैटिंग 2 ओवर के बाद इस टीम ने बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखा। आक्रामक बैटिंग, आकर्षित बैटिंग। 7 ओवर की समाप्ति 88। बहुत रन्स बन चुके हैं। पहले 2 से 3 ओवर थे फील्डिंग साइड टीम के नाम, और उसके बाद जब 33 रन आए वहां से पूरी तरह से पारी आज एक अलग अंदाज में दिखी है। पहली गेंद और फिलहाल 1 रन यहां पर। 89 रन हो चुके हैं। 89 रन। स्वप्निल चौधरी लास्ट ओवर करते हुए। गैप पे शॉट खेलते हुए तेजी के साथ 2 रन यहां पर लेते हुए। 4 गेंद बाकी हैं। स्कोर 91, 91, 4 बॉल बाकी। एक मजबूत स्कोर की ओर बढ़ते हुए टीम तेजी के साथ। बेहतरीन स्कोर है ये इस मुकाबले में। तीसरी बॉल, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, नाकाम रहे, कोई संपर्क नहीं। 1 रन मिलता हुआ 92, 3 बॉल बाकी हैं। बहुत दूर खिला दिया इस बार, वाइड होती हुई, बहुत दूर इस बार। एक्स्ट्रा रन के साथ 93, 93 रन। 3 बॉल अभी भी बाकी है। और बेहतरीन बैटिंग, खूबसूरत बैटिंग, शानदार बैटिंग आज बल्लेबाजों ने की है।
बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ, लॉन्ग ऑफ रीजन पे फील्डर मौजूद। सिर्फ एक रन, 94 हो चुके हैं, 2 बॉल बाकी हैं अब सिर्फ। यदि शतक बनाना है तो 6 लगाना होगा। क्या सौंपने लगाने देंगे ओमी के लिए 6? अंतिम 2 गेंदें, 5वीं गेंद, लेकिन यहाँ पर प्लेन मिस, अंदर की तरफ गेंद। 2 रन लेते हुए, तीसरा दौड़ते हुए, और यहां पर देखना है क्या 3 पूरे कंप्लीट हुए हैं। कुछ इशारे किया वहां पर सौंपनेल ने। 3 पूरे कंप्लीट हुए हैं, 97 रन, अंतिम गेंद। फुल टॉस गेंद खड़ी कर दी है। स्वप्निल चौधरी थोड़ा सा दूर रह गए। 2 रन यहां पर कंप्लीट करते हुए 99 बनाए हैं पहली इनिंग में। 100 रनों का है टारगेट। 99 रन्स, 8 ओवर कंप्लीट। 100 रन बनाने होंगे जीत के लिए अब इस मुकाबले में। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दूसरी पारी की शुरुआत और लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से विजय मिश्रा शुरुआत करेंगे बॉलिंग में। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 7 रन। दूसरी पारी, स्कोर 7 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। आज का दिन का आखिरी मैच कैंट लायंस वर्सेस में होगी स्टाइल बॉयज राइट टाउन। आखिरी मैच आज के दिन का, इसके बाद खेला जाएगा। और बॉलिंग में आ रहे हैं आशु यादव। बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद हैं आदर्श, और एक रन के साथ छोर बदलते हुए। हालांकि तगड़ी टीम है फील्डिंग साइड। और दूसरी तरफ इंडियन लायंस की बात करें, टारगेट उनके सामने काफ़ी बड़ा टारगेट है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको निरंतर आक्रामक शॉट्स खेलने होंगे। और इस बार ठीक तरीके से संपर्क हुआ नहीं, और अच्छी बॉलिंग यहाँ पर। जब आपकी टीम 99 रन बना लेती है तो फिर बॉलर्स के लिए काफ़ी काम आसान हो जाता है, और वो साफ तौर पे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा रन है 8 ओवर्स के फॉर्मेट के हिसाब से, 99 रन्स। और जिसके जवाब में अगर आप देखेंगे तो एक भी बाउंड्री नहीं आई है, 6 आया है। और कप्तान आसिफ यहाँ पर ज़रूर, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके से इस इनिंग को आगे
रफ्तार देते हैं। फुल टॉस थी, बल्ले की ऊपरी क्रम पर लगी, इस बार बेहतरीन तरीके से मिडलिंग हुई नहीं और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेशन। दो ओवर की समाप्ति का स्कोर 10 इस मुकाबले में। 90 चाहिए जीत के लिए अब 36 गेंदों पर। और अगले मुकाबले के लिए दोनों ही टीम्स अपनी प्लेइंग 11 लिखित में दे दें। शांतनु तिवारी और उनके सामने जो कप्तान है फ़हीम खान, अगले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 पहले दे दें और उसके बाद टॉस कराया जाएगा और दिन के मैच की शुरुआत होगी। तीसरे ओवर का खेल जारी है। रनों की गति काफ़ी धीमी पड़ी हुई है इस समय और रनों की गति आपको तेज़ करनी होगी यदि मुकाबले में आपको रहना है, वाकई आप जीतना चाहते हैं इस मैच के लिए, तो चांस लेना ही पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा। लाइफ में आगे निकलना है तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया शॉट, खूबसूरत शॉट, आसिफ मंसूरी 4 रन जड़ते हुए। ये रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, बिना रिस्क के आप आगे निकल ही नहीं सकते। सिंगल्स डबल से मैच जीता नहीं जा सकता, ज़्यादा डॉट्स आप खेल नहीं सकते। आर या पार की लड़ाई है, आर या पार, बीच का कुछ नहीं। और इसके बाद जो मुकाबला है कैंट लायंस सदर और सामने है राइट टाउन की टीम। एकदम राइट टाइम शांतनु तिवारी पहुंच चुके हैं अपनी टीम को लेकर के। स्टाइल बॉयज राइट टाउन अगला मुकाबला खेलेगी। दिन का चौथा मैच होगा। इसके बाद पहली बाउंड्री आ चुकी है बैट से और बढ़िया बाउंड्री आसिफ के बैट से। अच्छी बॉल यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बॉल को निकालते हुए थोड़ी सी आगे की तरफ, थोड़ी सी तेज। और बैटिंग साइड टीम को ही करना है जो कुछ भी करना है इस मुकाबले में। लगातार हर ओवर में आपको 12, 13, 15 रन बनाने होंगे, तब जाकर आप मैच में बने रहेंगे। थोड़ी सी नीचे रहती हुई इस बार बेहतरीन तरीके से बॉलिंग इस ओवर में हुई है। विजय मिश्रा के 2 ओवर कंप्लीट। 3 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 14 रन, मात्र 1 बाउंड्री इस ओवर से। और कमेंट्री में तब्दीली, मेरे साथ हैं राजा परवेज, कमेंट्री में स्वागत है उनका। 3 ओवर का 14, 86 रन चाहिए 30 गेंदों पर। आपका क्या मानना है इस समय? फिलहाल तो 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 14 रन बने हैं। काफ़ी ज़्यादा रन चाहिए जीत के लिए, 86 रन जो कि आसानी से बनाए नहीं जा सकते। बड़ी मेहनत करनी होगी और हर गेंद पर बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे, तब जाकर इन रनों को शायद बना पाए। फिलहाल अब यहाँ से 30 गेंदें शेष है, 18 खत्म हो चुकी है। गेंदबाजी की कमान पर देखना है, आशु दिखाई दे रहे हैं, वहीं दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर है। एक अमन तो दूसरे आसिफ और आशु गेंदबाजी पर। 3 इक्के मैदान पर है। फिलहाल फील्ड पोजीशन में कुछ बदलाव। राजा मोर्दा विकेट के साथ में एक तेज गति की यॉर्कर पैरों से जाकर टकराई। लेग बाई के स्वरूप रन भी आने शुरू हो चुके हैं। पारी के चौथे ओवर की पहली गेंद लेग बाई के स्वरूप रन देकर गई।
आसिफ से उम्मीदें कर सकते हैं, लेकिन गेंदें आपने बहुत ज़्यादा खेल ली है। 14 गेंदों पर 13 रन आपके बल्ले से निकले हैं। इसमें और 13 अगर जोड़ पाए तो फिर आप बेहतर बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। फिलहाल फ्लिक के अंदाज में गेंद को काउ कॉर्नर के इलाके में खेल दिया। खिलाड़ी वहां थे, विकेट आ चुका है, पहला विकेट। 15 पर 1 पारी के चौथे ओवर का खेल चल रहा है। बहुत ज्यादा गेंदें खेली। लिमिटेड ओवर में आपको इतनी ज्यादा गेंदें खेलने का मौका बिल्कुल भी रहता नहीं है, क्योंकि कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाने होते हैं। जब आप लक्ष्य को पाने के लिए खेल रहे हैं तो कम गेंदों पर ज्यादा रन तो बनाने होंगे, लेकिन आपने गेंदें खेली, 15 रन बनाए 13। अब अगले बल्लेबाज मैदान पर पहुंचाए जा चुके हैं। नुमान होंगे अगले बल्लेबाज। नुमान अगले बल्लेबाज पहुंचाए गए हैं। 15 पर 1 गेंदबाजी आंसू के हाथों में। एक और बढ़िया गेंद, एक क्रॉस बैटेड बल्ला। सीधी गेंद को आप आड़े बल्ले से कैसे खेल सकते हैं, और ऊपर से इतनी तेज गति की गेंद इतने आसानी से नहीं आने वाली। ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर रही, वरना विकेटों को लेकर जा सकती थी ये गेंद। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। टीम शिवन्या के पास गेंदबाज भी मौजूद हैं और बल्लेबाज भी। इस दफा अंदर से बाहर की तरफ निकलती हुई क्या खूबसूरत गेंद, वहीं के वहीं बल्लेबाज को घुमा दिया और गेंद निरंकाई विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। गेंद विकेट कीपिंग का किरदार आज निभा रहे हैं शेख शब्बीर। शेख शब्बीर विकेट कीपर मौजूद है। इस दफा आड़े बल्ले से खेल दिया, क्या स्विंग किया है बैट को, वहीं गेंद को फ्लाई करने पर मजबूर किया। बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग के इलाके में उड़ती हुई पंछी के जैसे गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। बहुत शानदार स्ट्रोक। हालांकि ऐसी बल्लेबाजी शुरुआत से होती तो अभी स्कोर का नतीजा जो है कुछ और देखने मिलता, लेकिन इस समय 21 रन स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। पारी के चौथे ओवर में आप प्रवेश कर चुके हैं, अभी दुगना रहना था। आखिरी गेंद चौथे ओवर की, एक बढ़िया गेंद तेजी से फेंकी गई सीधा विकेट कीपर। इस समय विकेट कीपर और बॉलर ही खेलते हुए दिखाई दिए। 4 ओवर के बाद 21 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला आपको देखने मिलेगा। स्टाइल बॉयज बनाम कैंट लायंस के बीच अगला मुकाबला आप देखेंगे। दोनों ही टीमें अपनी सूची पहुंचा दीजिए, 11 खिलाड़ियों के नाम। फिलहाल कैंट लायंस हम तक पहुंच चुकी है, वहीं स्टाइल बॉयज से भी चाहेंगे कि अगर आप मैदान पर हो तो अपने खिलाड़ियों के नाम जरूर लिखवा दें कमेंट्री बॉक्स में आकर। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 21 पर 1। आगे की आवाज मुजफ्फर खान की। फिलहाल तो बल्लेबाज सुरक्षित है। गेंद लगी न सीधी, लेकिन 1 मिली सेकेंड का वक्त जो है गेंद और बल्लेबाज के बल्ले के बीच रहा। बल्लेबाज पहले अपने पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंचे, उसके बाद गेंद आई उड़ती हुई सीधा विकेटों पर, लेकिन फिलहाल सुरक्षित है बल्लेबाज। 23 पर 1 पारी के 5वें ओवर का खेल चल रहा है। गेंदबाजी पर गब्बर दिखाई दे रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, बाहर की तरफ निकलती हुई एक बढ़िया लेग कटर।
23 रन अभी भी स्कोर बोर्ड पर है। इस ओवर की कुछ गेंदों का खेल अभी भी शेष। पारी का ये 5वां ओवर। आज दर्शकों की संख्या थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। इस दफा भी बढ़िया गेंदबाजी, क्या कलाकारी है। और गब्बर को मेरे ख्याल से हेवी टेनिस क्रिकेट में भी जबलपुर में हमने खेलते हुए देखा है। इंस्टाग्राम पर एक रील गब्बर की है जरूर हमारे अकाउंट में। फिलहाल 23 पर 1 है पारी का 5वां ओवर आप देख रहे हैं। शिवन्ना 11 और जबलपुर इंडियन लॉयंस के बीच भिड़ंत शुरू है। सफल होकर आए, स्टंप पर निशाना था गब्बर का, लेकिन वक्त रहते बल्लेबाज भी अपने पैरों से गेंद को रोकने में कामयाब रहे, वरना तो विकेट आ ही चुका था। लेकिन ऐसे बल्लेबाजी का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अमन जो कि 9 गेंदों पर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, इनकी पहाड़ी की गिनती उल्टी चल रही है। इस दफा बढ़िया स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद है डीप कवर के इलाके में, एक ही रन से खामोश होना पड़ेगा। रन संख्या 24 हो चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी विशेष, यानी 5वें ओवर का खेल अभी बचा हुआ है। गब्बर ने महज 3 रन खर्च किए हैं अपनी इन 5 गेंदों से। ओवर द विकेट, सीधा पैरों पर जाकर लगी। एक वक्त ऐसा लगा कि बल्लेबाज के पीछे से गेंद विकेटों पर जाकर टकरा चुकी, लेकिन सुरक्षित है। फिलहाल तो 30 गेंदें खत्म हो चुकी है, 30 गेंदों पर बने हैं 24। 100 रनों का लक्ष्य, जिसमें केवल 24 बना पाई है टीम अब तक। 76 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदों का खेल शेष है, 18 पर चाहिए 76 रन। बड़ी मुश्किल में है टीम इंडियन लायंस। अब धीरे धीरे औपचारिकता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। 18 पर 76 चाहिए, बनाए जा सकते हैं, मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन इस मुश्किल को पूरा करने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता है। फिलहाल गेंदबाजी पर आशु, ये दूसरे आशु है, आशु यादव नजर आ रहे हैं। पहली गेंद बहुत आसानी से गुजर चुकी। बैकफुट पर जाकर पंच किया, गेंद को कवर के इलाके में खेलने की कोशिश। हालांकि खिलाड़ी वहां मौजूद दौड़कर पहुंचे रत्नेश। 25 रन हो पाए हैं, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। इन एक एक रनों से केवल आप हार का अंतर कम कर पाएंगे, जीत पाना मुश्किल रहेगा। एक और बेहतरीन यॉर्कर, क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। सीधा बल्लेबाज के पैरों के बीच से गेंद विकेटों के पास में जाकर टिप्पा हुई। कोई रन नहीं इस गेंद से। 6ठे ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है। अगली 3 गेंदों पर देखना है कि गेंदबाज आशु यादव और बल्लेबाज नोमान के बीच में क्या होगा। फिलहाल तो एक और गेंद गुजर चुकी, अतिरिक्त उछाल देखने मिला। गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। 6ठे ओवर की 2 गेंदें शेष। बड़ी आसानी के साथ में पूरे आत्मविश्वास भरता हुआ ये गेंदबाज आशु यादव जानते हैं कि रन संख्या बहुत ज्यादा चाहिए। इस दफा फ्लिक कर दिया, जवाब दिया है आशु यादव की गेंदबाजी का। गेंद निकल गई स्क्वायर लेग के इलाके में 6 रनों के लिए, और इस छक्के ने इजाफा कर दिया स्कोर में। फिलहाल तो नोमान का बल्ला चलना शुरू हो चुका है। नोमान जो कि 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। 31 रन संख्या हो चुकी है स्कोर बोर्ड पर। इस दफा स्विच करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का बिल्कुल भी संपर्क नहीं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 31, 1 विकेट के नुकसान पर। और जो पहला विकेट आया वो था सलामी बल्लेबाज आसिफ का, जिनके बल्ले से 15 गेंदें खेली गई, रन बने थे केवल 13। अब यहां से 12 गेंदों का खेल शेष है। काफी ज्यादा रन चाहिए जीत के लिए। 69 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदों पर 69 रन चाहिए।
फिलहाल तो टप्पे से गेंद को लॉफ्ट कर दिया। 6 रनों के लिए क्या ताकत इस्तेमाल की, इनसाइड आउट के अंदाज में गेंद को खेल दिया। अमन के बल्ले से गेंद निकली है और अमन देखिए थोड़ा सा पैरों को पीछे लेकर गए, फिर बल्ला आगे से खींचकर निकाल दिया। इस दफा गेंद हवा में है। मिड विकेट के इलाके में खिलाड़ी मौजूद, एक और विकेट आ चुका है। आदर्श ने अपना हुनर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, बल्लेबाजी तो करते ही है, साथ ही साथ आज गेंदबाजी करने का मौका मिला है। इस दफा वाइड करार दी गई। तमाम खिलाड़ी जो है वो बल्लेबाज के करीब में आ चुके हैं और सब साथ में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। स्वप्निल चौधरी के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, कहीं ना कहीं बातचीत भी हो रही है। देखना है स्वप्निल चौधरी अपने बल्ले से इन खिलाड़ियों को क्या जवाब देंगे। 38 पर 2 हो चुके हैं। स्वप्निल चौधरी ऐसा ना हो कि गुस्से में बल्ला छोड़ दे और किसी एक के शरीर से जाकर टकरा जाए ये बल्ला। इस दफा आड़े बल्ले से कोशिश की है, उदल वहां मौजूद थे, तेजी से आए, गेंद को गैदर किया है और इसीलिए सभी खिलाड़ी जो है वो स्वप्निल चौधरी के आसपास खड़े थे। एक चक्रव्यूह बनाकर उदल ने मौका ताड़ा, मौके का फायदा लेते हुए स्वप्निल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 38 पर 3 और मेरे ख्याल से घर पर जाकर YouTube से इस मोमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड करके जरूर ये आपस के ग्रुप में इस कैच को, इस विकेट को शेयर किया जाएगा बार बार। फिलहाल तो 38 पर 3 हो चुके हैं। पारी के 7वें ओवर का खेल आप देख रहे हैं और मुजफ्फर खान साहब तक अगर आवाज आ रही हो तो अपनी उपस्थिति दर्शाएं जरूर। प्रेजेंटेशन बॉक्स की ओर रुख करेंगे धीरे धीरे आप। अनस गए हैं अगले बल्लेबाज। पारी के 7वें ओवर की 2 गेंदें शेष है, इन 2 गेंदों पर देखना है। अब पूरी तरीके से औपचारिकता है, इन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा बल्लेबाजों को। हार का अंतर कम होगा। 100 रनों का विशाल लक्ष्य था और इस मैदान पर देखा गया कि 70 के ऊपर जो टोटल बना है उससे जीत पाना बहुत मुश्किल। फिलहाल आदर्श अपने अनुभव को इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंदबाजों को खतरे में डाल रहे हैं इस गेंदबाजी से आदर्श। फिलहाल तो 7 ओवर का खेल खत्म, 38 पर 3। इन आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष है। नुमान और अनस मैदान पर मौजूद है। नुमान और अनस जो कि अपना मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। विकेट कीपर के साथ में देखिए कितने स्लीप मौजूद है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हालांकि एक स्लीप पॉइंट के आसपास मौजूद है, एक शॉर्ट पॉइंट, यानी बाकी जो है 2 स्लीप का किरदार निभा रहे हैं। एक गेंद खाली गुजर चुकी है। पारी के 8वें ओवर का खेल देख रहे हैं। मजाकिया अंदाज में खेल लगभग खत्म होने को आया है। 5 गेंदों का खेल शेष है। विकेट कीपर में तब्दीली की गई, शेख शब्बीर की जगह उदल। इस दफा आड़े बल्ले से मिड विकेट के इलाके में खेला गया स्ट्रोक, एक और विकेट आ चुका है। इस ओवर की कुछ गेंदों का खेल शेष है।
लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं नियाज। इनके बल्ले से आज बहुत ज़्यादा रनों की बारिश देखने मिली। 31 रनों की पारी इन्होंने खेली थी और जिसकी बदौलत ये टीम जो है 100 का लक्ष्य विपक्षी टीम को दे पाई। इस दफ़ा लेग स्टंप से पीछे रही, वाइड का संकेत, और हर कोई चाह रहा है कि थोड़ा जल्दी ये मुकाबला ख़त्म हो जाए ताकि 15 मिनट का जो ब्रेक रहेगा उसमें तमाम जो हमारे लाइव स्ट्रीमिंग वाले साथी है tenniscricket.in के तमाम कैमरामैन वो खाना खा लें, उसके बाद ही। इस समय 4 गेंद हो चुकी है, 2 गेंदों का खेल शेष। 40 रन संख्या है स्कोर बोर्ड पर। 4 विकेट के नुकसान पर टीम इंडियन लायंस जबलपुर। एक और गेंद निकल गई विकेट कीपर के करीब से, लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री की तरफ ट्रेवल कर रही है और बाउंड्री के करीब करीब पहुंचते तक गेंद ने दम तोड़ दिया और बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाई। फिलहाल रन लेने का भी मौका था लेकिन रन नहीं, बाई के स्वरूप 1 रन। 41 रन हो चुके हैं। फिलहाल 8 ओवर खत्म हो चुके हैं, दूसरी पारी समाप्त और पूरे 41 रन बना पाई टीम जबलपुर इंडियन लायंस। 4 विकेट गंवाने के बाद कुछ खासा बल्लेबाजी का असर देखने नहीं मिला। दूसरी पारी में 100 रनों का पीछा करने उतरी। 8 ओवर खत्म हो चुके, 41 बना पाई। बहुत ज़्यादा रनों के अंतर से टीम पराजय हो चुकी है। 58 रनों से जीत हासिल की शिवन्ना 11 ने। बड़ा ही शानदार ये मुकाबला, और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने हैं नियाज, जिन्होंने 20 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली। बहुत शानदार बल्लेबाजी नियाज से। बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, आक्रामक बल्लेबाजी की और विध्वंस कर दिया पूरे मैदान में उतरकर। नियाज जैसे 20 गेंदों में 36 रनों की